मोह। एक सेठ जी थे जो काफी बूढ़े हो गए थे। वह दुकान पर बैठे थे। उनके पास एक दाना दलने की चक्की थी। बहुत बूढ़े होने पर भी वह दाना दल रहे थे। वह दाना दलते जाते और कहते जाते कि इस जीवन से तो मौत अच्छी है। उसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकल रहे थे। उन्होंने सेठ जी के ये सब सुने और सोचा, यह व्यक्ति कितना दुखी है, इसकी सहायता करनी चाहिए। साधु उस सेठ जी के पास जाकर बोले, क्या बात है सेठ, तुम बड़े दुखी लग रहे हो। मेरे पास एक विद्या है, यदि तू चाहे तो तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूँ। चलता है तो चल, तुझे यहाँ के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ जी ने साधु की ओर देखा और बोला, साधु जी आप बहुत दयावान हो, परंतु मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो अवश्य चलूंगा। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और वहां से चले गए। कुछ बरसों बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हो गए। साधु जी ने फिर वापस आकर कहा, चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान हो गई। सेठ ने कहा, हाँ हो तो गई, पर अभी वह किसी योग्य नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, आप तब आना, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। साधु जी ने पूछा कि सेठ कहाँ है, तो पता लगा कि वह मर गए हैं। साधु ने योग बल से देखा कि मरकर वह सेठ कहाँ गया, तो उन्हें पता लगा कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलेगा स्वर्ग को। तो बैल के शरीर में बैठे सेठ ने सिर हिलाकर कहा, कैसे जाऊं, बच्चे अभी नासमझ हैं। अगर मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ, इतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ देर और ठहर जा। 5 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु फिर वापस आया। उसने देखा कि दुकान के सामने अब बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहाँ गया। ज्ञात हुआ बैल बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके पता लगाया, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की भी बात नहीं रही, अब चलो तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा, देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहने हैं। मेरे लड़के घर में नहीं हैं। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन। नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साधु चला गया। 1 वर्ष बाद उसने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया है। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा, तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो तुम, अभी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए। उनको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोते पोतियों को आते जाते देखकर प्रसन्न होता हूँ। स्वर्ग में मैं क्या तेरा मुख देखा करूँगा। यह है मोह के चक्कर में फंसने का परिणाम। मोह का चक्र आत्मा को नीचे से नीचे ढकेलता चला जाता है। इस प्रकार के कर्म मत करो। कर्म अवश्य करो, परंतु मोह और ममता से परे हटकर।